लाहौर विधानसभा में एक गांव ऐसा भी है जहां रत्ती भर भी नहीं चलती लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की। ग्राम पंचायत मारपुरा में कहीं भी किसी भी जगह पूर्व लगते ही सुर्खियों में आ जाती है ग्राम पंचायत। घटना बन जिले की में लाहौर अनुभाग के ग्राम पंचायत मारपुरा की है, जहां वर्तमान नवनिर्वाचित महिला सरपंच द्वारा पूर्व कार्यकाल में पदस्थ सरपंच का भंडा फोड़कर उस पर अपने कार्यकाल में फर्जी तरीके से लगभग 20 लाख रुपए की शासकीय धनराशि की लूट खसोट कर जन कल्याणकारी मूलभूत सुविधाओं से ग्राम पंचायत को वंचित रखने का गंभीर आरोप लगाया है। जी हां, आपने सही पहचाना, यह वही ग्राम पंचायत मारपुरा है जो भिंड जिले के लाहौर अनुभाग के दबो उप तहसील का हिस्सा है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, यह वही ग्राम पंचायत है जिसे आज़ादी के बाद से सुर्खियों में हरदम रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ सुर्खियों का दौर आज से नहीं बल्कि आज से पूर्व कांग्रेस शासन काल में ही प्राप्त हो गया था। घटना आज से लगभग 20-25 साल पहले की है, जब तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का उड़न खटोला इस ग्राम पंचायत में उतरा था, जिसका मकसद ग्राम पंचायत का उत्थान और विकास के नए आयाम का सृजन करना था। अब इसे इस ग्राम पंचायत का सौभाग्य समझा जाए या दुर्भाग्य, यह तो समाज निर्माण के प्रोदा ही आकर समझे। खैर, अब चर्चा का विषय विकास ही रहने दे तो ठीक है। तो हुजूर, यहाँ सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि यहाँ विकास तो ऐसा कि गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सिंह गायब होते हैं। ना तो इस गांव के ग्रामीण जनों के लिए मूलभूत मानव जीवन के उपयोग के लिए उपयोगी जरूरत की मूलभूत सुविधाएं मुहैया हैं, ना ही शासन की कोई प्रभावशाली योजना धरातल पर प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित है। आज से पिछली पंचवर्षीय में पूर्व में हुए सरपंची चुनाव में जनता ने अपनी ग्राम पंचायत मारपुरा से सरपंच के रूप में अपनी ग्राम पंचायत के ही पाल समाज में वर्चस्व रखने वाले सीधे साधे हरगोविंद को जनप्रतिनिधि के रूप में बड़े ही अरमानों से चुना था। यह सीधा साधा हरगोविंद सरपंच बनने के बाद अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत की दशा बदल देगा और ग्रामीणजनों के जीवन तो मूलभूत सुविधाओं का हनन हो रहा है, उन्हें उपलब्ध करवाएंगे और जनता की मूलभूत संसाधनों के रक्षक बनेंगे। मगर यहाँ हुआ उल्टा, रक्षक ही बच्चक बन बैठा और उसने शासन द्वारा आवंटित लाखों रुपए की राशि वर्तमान पदस्थ सचिव पर रौब और दबंगई से दबावपूर्ण तरीके से जबरदस्ती अपने निजी खाते में आहरण करवा ली और अब बेचारा सचिव सिर पकड़कर अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस अधिकारी उस अधिकारी के चक्कर लगा रहा है। पूर्व सरपंच हरगोविंद द्वारा शासन द्वारा पदस्थ सरकारी योजनाओं को ऐसे निगला गया जैसे आज तक कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह जो हम आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। यह पूर्व सरपंच हरगोविंद जब सरपंची का दायित्व था, इसका पेट इतना बड़ा हो गया था कि उसने मल त्यागने वाली जगह लगने वाली राशि को भी अपनी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर उसकी राशि टका ली और इस तरह अपने पैसा कमाने की तृष्णा को शांत किया। ऐसा ही नहीं है, इस भ्रष्टाचार की खबर किसी न किसी को हो, हर उस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ प्रशासन के आला अधिकारियों को भी है, मगर सब मौन है और सिर्फ चिल्ला रही है बेचारी जनता। इसका कारण है वोट बैंक की राजनीति। आखिरकार मूलभूत सुविधाओं के अभाव से त्रस्त होकर यहाँ की क्षेत्रीय जनता ने वर्तमान लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह से भी इसकी शिकायत की थी और इसके भ्रष्टाचारी रवैये की जानकारी दी, तो इस पर लाहौर विधायक ने नाराजगी जाहिर करते हुए सरपंच, सचिव और इंजीनियर एवं अन्य शासन प्रशासन के लोगों को तत्काल निर्देशित किया था कि इस ग्राम पंचायत मारपुरा में जितनी जल्दी हो सके जनता के मूलभूत सुविधाओं का उपभोग सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए जितनी राशि ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध हो उसे उपयोग में लाया जाए और जो अतिरिक्त शेष राशि इन विकास कार्यों में कम पड़े तो मेरी विधायक निधि से उसकी पूर्ति कर इन मूलभूत सुविधाओं को तैयार कर जनता को जल्द से जल्द समर्पित कर दिया जाए। मगर पूर्व सरपंच हरगोविंद द्वारा लाहौर विधायक की कथनी को ठेंगा दिखाया गया और शासन की लाखों रुपए की राशि आहरण कर निजी खातों में संग्रहित कर ली गई। जब राशि स्वयं के खातों निजी उपभोग में लगाई जा रही थी तो यहाँ ग्राम पंचायत मारपुरा में विकास के नए आयाम की इबारत कैसे लिख पाती। और अब जब भंडाफोड़ हुआ है तो इस ग्राम पंचायत में लोगों को यह एहसास हुआ है कि हमारी जनहित में जन कल्याणकारी योजना को मूलभूत सुविधाओं के हनन का इस सीधे साधे दिखने वाले पूर्व सरपंच हरगोविंद ने किया है। तो सभी के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई और वह शासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अहंकार और लूट की राशि से चैन की नींद सोया पूर्व ग्राम पंचायत मारपुरा सरपंच हरगोविंद ने अब लोगों से मिलना तो दूर घर पर रहना भी बंद कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व सरपंच आजकल देशव्यापी भ्रमण पर निकले हैं और आपने उनके वापस लौटने पर ही मुलाकात संभव होगी। देखना यह भी है कि इस बड़े खुलासे के बाद शासन प्रशासन के पास कौन सा कानूनी चाबुक है जिसके चलते ही इस पूर्व सरपंच से शासन की लूटी राशि को उगलवाया जाता है। भ्रमण किया था, गांव में आए और उन्होंने कहा कि सरपंच सेक्रेटरी को बुलवा कर कहा था कि ये तुरंत कराइए, जितना तुम्हारे खाते में पैसा हो वोट लगाओ और बकाया हम अपनी विधायक निधि से हम दे इसको तुरंत करवाओ। इंजीनियर को बुलवा के नाप तोल करवा के
जितना पैसा लग बचे उतना हम डलवाएंगे खाते में। तो सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा फिर क्या किया गया? कुछ नहीं भाव साहब, सुनवाई जी नहीं भाई, काम ही नहीं करो। डॉक्टर साहब ने दोबारा भी कही, 2 बार आए, 2 बार उन्होंने की नहीं भाव, उन्होंने कही सो उन्होंने केवल एक टोली जो गट्टी डलवा दी, केवल वही नहीं गट्टी। कितना समय हो गया इसको? कम से कम 4 महीना हो गया साहब, 4 महीना से। मकान बिनाई हुआ तो भी खत्म हो गया, दोनों पुरानी जनी चली गई, बे खत्म हो गया। सुबह मोड़ा छोड़ गया बेटा 5-6 साल को, सुब मोड़ा है वही को है मकान जो जनवेद को, और हम को पालो पोसा हम दादी है बाकी। तई कह रहा कि बेटा तुम पहले जो देखो हमारी का है। तो आपको अभी तक कोई शासन की कोई योजना का लाभ नहीं मिला? 1 रुपया की लाभ नहीं। क्या समस्याएं हैं? हमारे बच्चन की जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, आधार कार्ड बनना, सेक्रेटरी इनको पैसा चाहिए, सेक्रेटरी कह दी पैसा चाहिए हमें, लाहौर से जब बनवा के लिया, हमारे पास इतना तो व्यवस्था है नहीं है, कहीं हमको पैसा दे दें तो। आपके बच्चे किसी विद्यालय में जा रहे हैं बगैर आधार कार्ड और ID के? कहीं नहीं जा रहा है, ना पढ़ पा रहा बच्चा, घर में बैठे। तो आपने पंचायत में लोग शिकायत कर रहे हैं, तो इसके लिए हम विकास नहीं कर पा रहे पंचायत में, क्योंकि सारी गाँव में, सभी 4 गाँव में सीमेंट बने हुए हैं। तो आपने पूर्व सरपंच की शिकायत क्या वर्तमान नवनिर्वाचित अध्यक्ष से और जनपद सीईओ से की है? जी सर, अध्यक्ष साहब को, जनपद अध्यक्ष साहब। लगभग कितनी राशि का लगभग आपके यहाँ से आहरण हो चुका है? अब तो हमें अनुमानित राशि करीब 18 या 20 लाख के लगभग। में अभी ये बात आई है, मैं उसकी वस्तुस्थिति देखूंगा कि क्या वस्तुस्थिति है, उसके अनुसार नियमानुसार जो भी इसमें कार्रवाई संभव होगी ऐसा संभव शीघ्र की है। लगभग सर कितनी राशि आहरण कर ली गई है? जी इसमें जो आवेदन दिया है वो करीबन इनके द्वारा जो 8,86,000 का इसमें उल्लेख किया गया है। सर क्या इसमें सचिव की भी भूमिका पाई जाएगी? शासन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार कोई भी राशि जहाँ तक कि कोई गबन का मामला ना हो, बिना दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के आदेश नहीं होती, जब तक कि कोई से कोई फर्जी काम ना किया जाए।